हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में सीरीज के बारे में कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, चाहे वो आप एसएससी या यूपी पुलिस या रेलवे या फिर एसपीसी या फिर बैंक के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों दोस्तों, तो उसके सीरीज के ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट है। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन, ठीक, ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो मैं जो अब आप लोगों को लिए पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ अल्फ़ाबेटिक सीरीज। क्योंकि जो मैं न्यूमेरिक सीरीज है वो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँगा, अल्फ़ाबेटिक, ठीक। क्योंकि अल्फ़ाबेटिक सीरीज के भी ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी एक इसका भी आता है अल्फ़ाबेटिक का, एक नंबर का, एक कोडिंग और एक मिक्सिंग का, ठीक। तो दोस्तों, मैं न्यूमेरिक के आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, ठीक, आपकी नॉलेज के लिए। और बाकी के मैं इसमें दोस्तों अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, जितने भी ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिएगा भी, ठीक। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा 8 बार रिपीट होकर आया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, जो सीरीज में होता है ना, ये हम कई प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। अधिकतम हम 5 प्रकार से लॉजिक लगाते हैं। पहले तो क्या इनके बीच का अंतर देखते हैं, ठीक। ये पहला लॉजिक चलता है हमारा इसमें सीरीज में, ठीक। उसके बाद फिर हम माइनस करते हैं, उसके बाद हम प्लस का भी देखते हैं, फिर उसके बाद इंटू, और फिर उसके बाद हम स्क्वायर भी देखते हैं, ठीक। ये हमारे 5 लॉजिक चलते हैं इस सीरीज में। और जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में आप लोगों को बताऊंगा ना, उसके अतिरिक्त माइंड वाली लॉजिक भी चलेगा, जिसे आप ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक। तो देखो दोस्तों, 3, 8, 15 और 26, ये हमारी क्या दिए हुई, 4 दिए हुए। और इस स्थान पर हमें ये क्या कोई अगला वाला अंक लाना है, तो कैसे लाएंगे। तो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या देखना पड़ेगा, हम पहला लॉजिक लगाते हैं अंतर वाला, ठीक। इनके बीच का अंतर देखते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँ कि 3 से 8 पर जाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा तब कि 8 हो जाए। तो हमने क्या जोड़े, 5 जोड़े, क्योंकि 5 जोड़े तभी तो हम क्या 8 पर पहुँचे। इसी प्रकार जब हम 8 से 15 पर जाने के लिए हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 7 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक। इस प्रकार हम 15 से 26 पर जाने के लिए हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 13 जोड़ने पड़ेंगे। अब दोस्तों, इसमें देखो कि क्या लॉजिक बन रहा है। पहला 5 है, फिर 7 और फिर 13, ठीक। अब जी, तो आप लोग दोस्तों विभाज्य संख्या आपने पढ़ी होंगी कि जो स्वयं से कटती है, एक या फिर स्वयं से कट रही है, तो यही वे वाली संख्या बन रही है दोस्तों। तो जो अगली आने वाली संख्या है, तो वो कौन सी होगी दोस्तों, तो वो होनी चाहिए हमारी क्या, 39, ठीक, ये वाली होनी चाहिए अगली। क्योंकि जब हम 13 इसमें जोड़ेंगे 26 में, ठीक, तो हमारी ये अगली वाली आ जाएगी, ठीक। तो हमारे कितना आ रहा है, 39। तो 39 किस में है दोस्तों, वो ऑप्शन ए में है, ठीक। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैं 2 क्वेश्चन न्यूमेरिक के बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप थोड़े इन्हें माइंड में उतार लें, ठीक। फिर इसके बाद में आपको अल्फ़ाबेटिक माने जो ABCD वाली होती है सीरीज, वो बताने वाला हूँ, ठीक। ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसा लगे कि हमने पढ़ा है, ठीक। तो आप ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों के लिए टेस्ट के रूम में भी ऐसे 2 क्वेश्चन बाद में रखूँगा। आप लोगों को वो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक दोस्तों। तो अब इसमें हम क्या करें, इनके बीच का अंतर देखते हैं। तो कितना हुआ, 1 हुआ। इनके बीच का अंतर कितना हुआ, 4 हुआ। और 11 और इनके कितना हुआ, 9 हुआ। तो अब देखो दोस्तों, इधर क्या हो, डिफरेंस वाला तो लॉजिक नहीं चल रहा। तो अब इनमें क्या चलेगा, स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 1 का उनका स्क्वायर है, ठीक। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। और 3 कितने का है दोस्तों, वो 9 का है, ठीक। तो अब अगला जो आने वाला है वो कितने का होगा दोस्तों, 4 का। 4 का यानी 16। 16 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा हमारा 36। तो किसी ऑप्शन में क्या 36 दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो जी हाँ, वो किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, तो अब आ गए हमारे क्या, अल्फ़ाबेटिक सीरीज।
कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज आप लोगों को बहुत आना ज़रूरी है दोस्तों। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। एक तो क्या, लेटर रखने पड़ते हैं याद, और दूसरी उनकी संख्या, नंबर, कि ये कितने नंबर पे आता है। तो दोस्तों जिन्हें नंबर नहीं आता है उनके लिए भी अच्छा सरल तरीका बताऊंगा, और जिन्हें आते भी हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ठीक दोस्तों, तो देखो अब ये क्या है, AFKPQZE J और O, और इस जगह पे हमें क्या भरना है। ठीक, कि क्या आएगा इस स्थान पर। तो देखो दोस्तों, ए का मतलब तो हमारा क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, और एफ है उसका कितना होता है दोस्तों, उसका होता है 6। अब के का मैंने बताया दोस्तों किंग, किंग माने क्या होता है, किंग। तो हमारे देश में कितने किंग हैं, 1 और 1 11, यानी हम कह सकते हैं कि 1 और 1 11। ठीक, जे इसकी क्या शॉर्ट ट्रैक होती है, जैसे क्या होता है। अब देखो दोस्तों, पी का मतलब होता है प्रिंस, प्रिंस माने क्या 6, यानी 16 16, पीयूष माने 16। ठीक, पीयूष ने क्यून से, क्यून माने होता है 17। ठीक, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे होता है आप याद करने के लिए। ठीक, अब क्या होता है, क्यू, क्यूस, क्यूस माने क्या होता है, क्यूस जो आ रहा है ना तो माने 21। ठीक, जो होता है 21 इसका। और जेड आप लोगों को पता ही दोस्तों वो होता है 26। ठीक, और ई का आपको पता ही है दोस्तों वो कितना होता है, 5 होता है। और जे, जे माने क्या, जे में देखो इधर क्या अपन 0 लगा दो तो जे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी जे कितना हो जाएगा 10, और ओ का कितना होता है 15। ठीक दोस्तों, आ गया समझ में। ठीक, अब क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें आप देखिएगा कि इसमें अपन ने कितने जोड़े हैं, 5 जोड़े, तभी 6 हुआ। 6 में फिर 5 जोड़े तो कितना हुआ, 11 हुआ। और 11 में जब हमने 5 जोड़े तो 16 हुआ। यानी दोस्तों सब में क्या हो रहा है, 5 5 जोड़ रहा है। तो अब यदि हम बात करें ओ के बाद, यानी जो हमारा 15, 15 में यदि हम 5 जोड़ें। ठीक दोस्तों, क्या करना है हमें इसमें, ध्यान से देखिए कि जो 15 है, ठीक 15 है ना इसका लेटर, इसमें हमें 5 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 किसका होता है दोस्तों, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 20 होता है टी का, कितने का होता है, टी, यानी कि याद करने का अच्छा तरीका क्या है, T20, T20। ठीक, तो इसका हो जाएगा टी, तो ऑप्शन टी, यानी सॉरी सी, इसका क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर टी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है अब दोस्तों, ये वेरी IMP क्वेश्चन, ये कई प्रकार से लॉजिक। अब देखो जो संख्या वाला होता है उसमें तो केवल 5 ही प्रकार का लॉजिक लगता है, लेकिन इसमें क्या हमें मायने से सोचना भी पड़ता है दोस्तों, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, तो दोस्तों अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमारे ABDEGH और JK। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आपको यदि आता है तो आप वो टिक लगाकर मुझे बताइए जल्दी से। ठीक, हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। तो देखो दोस्तों, यदि हम इनके अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखें तो इसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक, अब जैसे ए का 1 होता है, बी का कितना हुआ 12 हुआ, डी का कितना होता है 4 होता है, इसका 5 होता है। तो इस प्रकार से तो हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, यानी नंबर तो यहाँ नहीं चलेंगे। ठीक, तो हमें कोई दूसरा एंगल सोचना पड़ेगा। दूसरा एंगल इस प्रकार से छोड़ना है दोस्तों, देखो AB, इसके बाद क्या आया CDE, इसके बाद क्या आया FGHI। ठीक, फिर क्या आया JK, फिर आया L के बाद क्या आएगा दोस्तों, M और N आएगा। इस यानी कि दोस्तों उनने किया है दोस्तों, ABC, यानी C को छोड़ दिया यहाँ पर, फिर क्या D लिख दिया, फिर F को छोड़ दिया और GH लिख दिया, और I को छोड़ दिया, फिर JK लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या दोस्तों, L आएगा, L को उन्हें छोड़ना है, फिर बाकी के जो अल्फ़ाबेट आएंगे वो इन्हें लिखना है, यानी कि M और N आए हैं। तो दोस्तों M और N किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ठीक, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से याद करते रहिएगा, सॉरी नोट और समझते जाइएगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ देखो, अब इसमें पता चलेगा क्या, अल्फ़ा कोडिंग नंबर से। तो दोस्तों AA का मतलब 1 हुआ। ठीक, इसका क्या हुआ 6 हुआ, और जे क्या हुआ 11 हुआ, पी का कितना होता है 16 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है। तो दोस्तों अब हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए हुआ कुछ इस प्रकार से है कि इनका अंतर कितना है 5 है, इसका अंतर 5 है, इसका भी अंतर कितना है 5 है। तो 21 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। और 26 का आप लोगों को पता ही है दोस्तों जेड का होता है, लेकिन सॉरी दोस्तों जेड का क्या है, किसी भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि वो क्या होता है
जेड ही होता है 26, यानी कि ये मिसप्रिंट हो गया, डब्ल्यू की जगह पर जेड जेड है तो आप जेड जेड कर लीजिएगा, क्योंकि जेड ही जेड आएगा। ठीक दोस्तों, तो आप वहाँ पर जेड जेड कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो पी डी जेड और प्रश्नवाचक चिन्ह आर बी एक्स एस ए डब्ल्यू। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, तो देखो ध्यान से देखो, पी के बाद क्या आया, पी पी आएगा। ठीक, पी के बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर और एस, यानी पहले क्या आया, क्या आया, क्यू आया। ठीक, अब यहाँ देखते हैं डी, या इस साइड से देखते हैं ए बी और अब क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब क्या, अब पीछे से फिर देखते हैं डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, और वाई के बाद फिर जेड आया, यानी दोस्तों क्यू सी वाई किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ही इसका क्या राइट आंसर है। तो क्यू वाई सी इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अब ये माइंड वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसमें कैसे फिर आते हैं, ये हमारा दोस्तों 2018 में पूछा गया है SSC CGL में। ठीक, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर नहीं लगाने दोस्तों, अल्फ़ाबेटिक नंबर लगाओगे ना तो कोई फायदा नहीं। तो इसमें देखो क्या सोचना है, तो सोचना कुछ इस प्रकार से डी एच वाई, यानी रिपीट वही के वही रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, तो हम बीच से देखते हैं, सेंटर से देखो वाई का वाई रिपीट हुआ और इसका रिपीट ये हुआ, और क्या इसका रिपीट वाई का वाई हुआ, और एच का क्या हुआ, एच हुआ। तो जो डी का है दोस्तों तो वो क्या होगा, डी ही होगा, यानी कि इस जगह पे क्या आने वाला है, डी आने वाला है। तो ऑप्शन क्या, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया, बस इतना छोटा सा सवाल था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जे भी माइंड वाला है, जे हमारा कितना सर 2016 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कई बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, इसलिए आप देखते रहिएगा। देखो OTTFFSSEN प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड देता हूँ, आप जल्दी से कमेंट कर मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर यदि अल्फ़ाबेट नंबर लिखें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब बोलना कैसे, क्योंकि दोस्तों अल्फ़ाबेटिक नंबर में इसमें कोई भी लॉजिक नहीं बैठने वाला है। ठीक, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ लॉजिक नहीं बैठता फिर वहाँ अपना माइंड चलाना पड़ता है। ठीक, तो माइंड देखो कैसे चलाना है। अब देखो आपको कभी इंग्लिश की ABCD याद की है, सॉरी 1 2 3, तो 1 2 3 ही लिखी है यहाँ पर। देखो ONE 1 TWO 2, यानी उनने जो ABCD के जो जो इसका वो है ना मीनिंग का पहला वर्ड उन्होंने लिया हुआ है। जैसे ओ यानी वन का क्या ले लिया ओ, और टी का क्या ले लिया टू, टी के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर क्या आएगा 10, 10 का क्या लेंगे वो टी लेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हो गया सॉल्व। ठीक है, इतना ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोगों के लिए ही है, सॉरी ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। जिस व्यक्ति से ये क्वेश्चन बनता है वो भी कमेंट करके बताएगा, और जो व्यक्ति नहीं भी कर पाता है वो व्यक्ति भी मुझे क्या कमेंट करके बताएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस व्यक्ति ने किया है अथवा किसने नहीं किया है। क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हम सभी एग्जामों के बारे में बात करें कि जी कितनी बार रिपीट हुआ है, तो दोस्तों इसकी संख्या है मात्र 14 बार ये रिपीट होकर आया है। लेकिन ये 2018 में SSC GB के पेपर में पूछा गया है, जो कि नवंबर में एग्जाम हुए थे ना, उस समय पूछा गया है। ठीक, तो दोस्तों यदि आप लोगों को, सॉरी मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, कि जो सीरीज होती है ना, ठीक सीरीज होती है, जो सीरीज भी 4 प्रकार की होती है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। एक होती है न्यूमेरिक, जिसमें अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसी। ठीक, फिर होती है अल्फ़ाबेटिक। ठीक, के जैसे ये लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी के सभी मैं अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक बता रहा हूँ। ठीक, न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेटिक। न्यूमेरिक की भी फर्स्ट और
सेकंड बताए थे, बाकी के पेज अल्फ़ाबेटिक बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद मैं जो अगली वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, वो बनाने वाला हूँ मैं कोडिंग की। ठीक, कोडिंग के मतलब ऐसा होता है दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 हैं तो ये केस में लिखी होंगी, कोड में लिखी होंगी, यानी जिस प्रकार से हम कोड लिखते हैं ना उसी प्रकार की सीरीज होगी। ठीक, फिर उसके बाद होती है मिक्सिंग। ठीक, तो मिक्सिंग में सभी मिक्स होता है, अपन को क्या छांटना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन आया है शायद, वो आया है हमारा कितने चौथे नंबर पर आया है। ठीक, तो दोस्तों ये आप लोगों को करना है। और जो सीरीज वाला क्वेश्चन होता है ना, वो चार किसी भी एग्जाम में, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या चार ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एसएससी माने एसएससी जीडी या फिर किसी भी एग्जाम में सीरीज वाले चार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो आप उन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उनकी रिहर्सल भी घर पर करते रहिएगा, करते ही रहिएगा। ठीक, तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि दोस्तों यदि हम इसी वीडियो में लगे रहे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो कहाँ से बना पाऊँगा, इसलिए अब हम मिलते हैं अपनी